तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगा। इसमें कल मैंने आप लोगों को उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन का पहला भाग बताया था। आज हम इसका दूसरा भाग कंप्लीट करेंगे और इसी के साथ हमारा ये टॉपिक क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ये टोटल पूरा का पूरा जो टॉपिक है, यानी टोटल कंप्लीटली हमारा ये जो टॉपिक है ये अपने आप में फैक्ट बेस्ड है। यानी एक हमने घटनाक्रम देखना है किस किस तरीके से उत्तराखंड राज्य निर्माण चलता आया, और लास्ट में क्वेश्चन आपसे वही पूछना है कि ये घटना कब हुई थी, ये कब बना था। इसी टाइप का कुछ क्वेश्चन पेपर में आता है, बाकी कुछ भी नहीं आता है। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम खराब ना करते हुए मैं आपको उससे आगे को ले चलता हूँ जितना हमने कल किया था। आप लोगों ने 90 तक पहुँचे हो गए आप लोग, यानी हम लोग पहुँचे थे 1990 तक। उससे आगे को हम लोग देखेंगे। फिर क्या हुआ था देखिए, गवर्नमेंट वहाँ पे एक बार थी बीजेपी की गवर्नमेंट। उन लोगों ने केंद्र को एक प्रस्ताव भेजा, यानी केंद्र में कांग्रेस की सरकार संभवतः वहाँ पे थी, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने इसको मना कर दिया था। पृथक राज्य के लिए जो अपने आप में उत्तराखंड की मांग थी उसको मना कर दिया था। तो सीधे सीधे कहने का मतलब है, जो अगला आपने ईयर लिखना है 1991, इसी सीरीज से हम लोगों ने चलना है। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, जो अगस्त का महीना था, जो बीजेपी की गवर्नमेंट थी, भारतीय जनता पार्टी की, पृथक उत्तरांचल का प्रस्ताव उन्होंने केंद्र को भेजा, लेकिन वहां से उन्होंने मना कर दिया था। तो हम लोगों ने खाली इतना लिखना है, पृथक उत्तरांचल। ये जो इंपॉर्टेंट होगा वही उसी में करना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। पृथक उत्तरांचल का प्रस्ताव केंद्र को भेजा, यानी केंद्र का मतलब केंद्र सरकार। ठीक है, क्योंकि कोई भी नया राज्य बनता है केंद्र को, तो उसको बनाने का हक किसको, पार्लियामेंट को, यानी संसद को है। बस उस राज्य से जहां से वो स्टेट अलग हो रहा होगा या उसकी बाउंड्री कट रही होगी, उसके विधानसभा से एक प्रस्ताव लेना पड़ता है, प्रपोजल उसको पास करवाना होता है। वो हमने नहीं देखते हैं। तो पृथक उत्तरांचल का प्रस्ताव केंद्र को किसने भेजा, भारतीय जनता पार्टी ने। अब बीजेपी ने, अब ये हुआ नहीं हुआ ये सब छोड़ दीजिए, इसको हमने नहीं देखना है क्योंकि ये हमारे एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है ही नहीं। तो उसके बाद किसकी घटना होती है, जुलाई 1992 के आसपास की एक घटना होती है। इसमें क्या होता है, उत्तराखंड जो क्रांति दल बना था यूकेडी, उसने कहा कि उत्तराखंड की जो राजधानी होगी वो कहाँ होगी, गैरसैंण होगी। यानी वो पार्टी का गठन ही क्यों हुआ था यूकेडी का, कि एक पृथक राज्य आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। उसने कहा कि अब इसकी राजधानी कहाँ होनी है, सीधे सीधे गैरसैंण होनी है। तो उसने घोषित कर दिया कि इसकी राजधानी गैरसैंण होगी और उसका नाम जो होगा चंद्रनगर होगा। तो अगला लिखना है आपने जुलाई 1992 की घटना। ठीक है, यानी जुलाई 1992 में क्या हुआ था, 1992 में यूकेडी द्वारा क्या कहा गया था, गैरसैंण को राजधानी माना गया। यूकेडी उत्तराखंड क्रांति दल, ठीक है, द्वारा गैरसैंण को प्रस्तावित राज्य की राजधानी, प्रस्तावित माने जो स्टेट बनना था, राज्य की राजधानी माना गया, राज्य की राजधानी माना गया। और इसका जो गैरसैंण था, इसका नाम क्या रखा गया, चंद्रनगर। क्या रखा गया, चंद्रनगर नाम से इसका क्या बोला गया कि इसका राजधानी होगी प्रस्तावित राज्य की, यानी चंद्रनगर उन्होंने इसका क्या रख दिया था, नाम रख दिया था। और ये घटना थी लगभग 21 जुलाई के आसपास, यानी जुलाई 1992। तो ब्रैकेट में 21 लिख दीजिए, 21 जुलाई। ठीक है, तो इतना कोई पूछता नहीं आपसे, ये फैक्ट भी इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, ये कभी पूछा जा सकते हैं कि उत्तराखंड क्रांति दल द्वारा जब पृथक राज्य आंदोलन चल रहा था, उन्होंने गैरसैंण को किस नाम से मतलब राजधानी के लिए प्रपोज किया था, तो वो था चंद्रनगर। इतना आपको यहाँ पे से पता होना चाहिए। अब सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण घटना होती है जनवरी 1993 की। ठीक है, तो अगला लिखना है आप लोग पॉइंट, जनवरी 1993 की। ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे घटना घटती है। और ये घटना क्या होती है, वहाँ पे सपा सरकार थी, मुलायम सिंह सरकार थी, यानी समाजवादी पार्टी की एक सरकार थी यूपी में। उसने क्या कर दिया, एक कैबिनेट मंत्री थे, उसकी अध्यक्षता में एक कमेटी बना दी। उस कमेटी का नाम था रमाशंकर कौशिक समिति, यानी रमाशंकर उनका नाम था। तो ये कब बनी थी, देखो, रमाशंकर, ऐसे ही लिखना आप लोग। ठीक है, कौशिक समिति का क्या हुआ, गठन हुआ। यानी एक प्रकार की रमाशंकर कौशिक समिति क्या बनाई गई, और वो क्यों बनाई गई थी ये कमेटी, कि जो राज्य है, यानी कौन सा उत्तराखंड राज्य कैसे बनेगा, उसकी राजधानी क्या होगी, इसके लिए बनाया गया था। ये क्यों बनी थी, ये बनी थी राज्य प्लस उसकी राजधानी पर विचार करनी, तो राजधानी पर विचार की। इससे कहा, इन लोगों से कहा,
हेतु कि आप लोग एक काम कीजिए, जो पृथक राज्य का चल रहा है यहाँ पे आंदोलन, उस पर कैसे उसका स्ट्रक्चर होगा, कितने जिले होंगे, किस किस को मिला के हम राज्य बनाएं और उसकी राजधानी क्या होगी, इस पे अपनी रिकमेंडेशन दीजिए, यानी अपनी सिफारिशें दीजिए। तो रमाशंकर कौशिक समिति ने क्या कर दिया, इस चीज़ के लिए इसको गठन किया गया था और इसने ये कहा जो पर्वतीय जिले होंगे उनको मिलाकर एक राज्य का गठन किया जाए और उसकी राजधानी कहाँ की जाए, गैरसैंण की जाए इस समिति ने। तो रमाशंकर कौशिक समिति ने क्या कहा, पर्वतीय जिलों को मिलाकर पर्वतीय जिलों से राज्य का गठन किया जाए, राज्य गठन हो, साथ ही और इसने अपनी जो राजधानी बताई थी वो बताई थी गैरसैंण। यानी सिंपल सी बात है, आपसे ये क्वेश्चन पूछता है रमाशंकर कौशिक समिति ने राजधानी कहाँ सुझाई थी, तो गैरसैंण, और कहा था पर्वतीय जिलों से एक राज्य का गठन किया जाए, उत्तरांचल या उत्तराखंड, उसकी राजधानी कहाँ होगी, अपने आप में गैरसैंण होगी। और इस रिकमेंडेशन को 1994 में सपा सरकार यानी समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उसने एक्सेप्ट कर लिया यूपी में। तो ये घटना लगभग थी जून 1994 की। तो अगला पॉइंट इसी में लिखोगे आप, 21 जून 1994। इसमें क्या हुआ था, समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया था, यानी सपा सरकार द्वारा इसकी सिफारिश को स्वीकार कर लिया गया था और इसने कहा था कि 8 पहाड़ी जिलों को मिला के, यानी 8 पहाड़ के जो जिले होंगे उससे एक राज्य बनेगा। हम इसका प्रपोजल किसको भेज देते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज देते हैं। तो इसने क्या किया, सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया, यानी क्या स्वीकार कर लिया गया, इस समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया और कहा गया कि 8 जिलों का मिला के 8 पर्वतीय जिलों से राज्य का प्रस्ताव किसको भेज दिया, केंद्र को, यानी प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज दिया। ठीक है, केंद्र को भेज दिया, लिखो। तो सिंपल सी बात है, इसकी सिफारिश को स्वीकार करने के बाद कहा कि 8 पर्वतीय जिलों को मिलाकर हम लोग एक राज्य बनाएंगे उत्तराखंड, उसको हम किसको भेज दिया, केंद्र को उसका प्रपोजल भेज दिया, यानी प्रस्ताव भेज दिया। ठीक है, ये सब चीजें सही हो रही थी। अब हल्का सा माहौल थोड़ा सा ठंडा होने लग गया था और लोगों को लगा कि यार अब वास्तव में एक स्टेट बन जाएगा, उत्तराखंड पृथक राज्य बन जाएगा, खुशी मनाने की बात थी। लेकिन बहुत ज्यादा इंटरेस्ट अभी भी नहीं दिखाया गया था, ना केंद्र सरकार के द्वारा न यूपी गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसी बीच एक महत्वपूर्ण घटना घटित होती है और उस घटना ने क्या किया, आग में घी डालने का काम किया। और वो घटना क्या थी, इस यूपी सरकार के द्वारा, यूपी शासन के द्वारा एक आरक्षण का बिल लाया गया और वो था 1994 का। तो अभी बताता हूं क्या था, देखो 1994 में क्या हुआ, यूपी शासन द्वारा यानी यूपी सरकार द्वारा क्या किया गया, अपने आप में 27% आरक्षण पिछड़ा वर्ग हेतु निश्चित कर दिया गया। तो 94 में लिखो 27% आरक्षण यूपी सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु, अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु। ठीक है, यानी टोटल जो आरक्षण की सीमा थी, रिजर्वेशन की थी सरकारी पदों में, सेवाओं में, वो 50% थी। 50% से ऊपर नहीं जा सकते हैं अभी भी संविधान के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट भी इस चीज को मानता है। तो इनने क्या किया, 27% बोला अन्य पिछड़ा वर्ग को दे देते हैं। अब उत्तराखंड के साथ ये दिक्कत थी, पर्वतीय जिलों में मात्र 2% ऐसे लोग थे जो पिछड़ा वर्ग के अंदर आते थे और उनको रिजर्वेशन कितना दे दिया, 27%। और अधिकांश लोग कहाँ थे, बाहर के इलाकों में थे। तो स्वाभाविक सी बात थी कि जो आंदोलन था उसमें घी का काम कर दिया इसने। क्यों, इनको लगा कि यार अधिकांश तो लोग तो बाहर ही रहते हैं, सभी तो वो पहुंच जाएंगे सेवा में, हमारे लोग तो 2% है, हम कैसे पहुंचेंगे। तो ये हुआ था, देखिए घटना थी, इसने क्या कर दिया, आंदोलन में घी डालने का काम कर दिया। ठीक है, तो हमने क्या देखना है, आप लोगों ने ये ऊपर वाला पॉइंट नोट किया होगा, तो देखिए क्या हुआ उससे आगे। इसने क्या किया, जैसे आरक्षण का मुद्दा आया तो उत्तराखंड के लोगों को लगा यार हमारी तो जनसंख्या इसमें बहुत कम है, मेन तो रिजर्वेशन उनको मिल जाएगा। तो इसके कारण क्या हुआ, आंदोलन में तीव्रता आ गई, यानी एक प्रकार का मूवमेंट तेज हो गया, आंदोलन क्या हो गया, तेज हो गया। और अलग अलग जगहों पे उत्तराखंड में क्या हो गया, आंदोलन शुरू हो गया। इसी क्रम में उत्तराखंड के गांधी जिनको कहा जाता है, इंद्रमणि बडोनी जी, उन्होंने पौड़ी के वो वैसे थे, मतलब उन्होंने भी क्या कर दिया, आमरण अनशन शुरू कर दिया। और ये डेट थी 7 अगस्त 1994 की। ठीक है, तो आंदोलन शुरू हुआ तो 7 अगस्त को क्या कर दिया, इंद्रमणि बडोनी जी आंदोलन पे बैठ गए, आमरण अनशन पे। कौन बैठे, इंद्रमणि बडोनी द्वारा आमरण अनशन शुरू, इसके विरोध में। ठीक है, आमरण अनशन शुरू कर दिया गया।
अब देखिए ये आमरण अनशन चल रहा था, इसी के साथ साथ उत्तराखंड के अलग अलग इलाकों में एक प्रकार के जन आंदोलन शुरू हो गए। युवाओं ने भाग लिया, महिलाओं ने भाग लिया, वृद्धजनों ने भाग लिया, यानी हर प्रकार का वर्ग क्या हो गया इस आंदोलन में कूद गया। इनको लगा कि हमारी उपेक्षा की गई, इतने लंबे लंबे समय से हम संघर्ष कर रहे हैं, उसके बाद भी हमें कुछ नहीं मिला। तो इसी क्रम में एक बहुत महत्वपूर्ण घटना हो जाती है जो एग्जाम में आपके पूछा जाता है। उस घटना को बोलते हैं खटीमा कांड, यानी 1 सितंबर 1994 को एक घटना होती है। इसको मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, 1 सितंबर 1994। इसको क्या हो जाता है, इस घटना को बोला जाता है खटीमा कांड, यानी जो उधम सिंह नगर का खटीमा था वहां पर पुलिस के साथ नोकझोंक में कुछ लोग क्या हो गए थे, शहीद हो गए थे। इसको बोला जाता है खटीमा कांड। ये कब था खटीमा कांड? 1 सितंबर 1994 को। लगभग इसमें 25 लोग क्या हुए थे, मारे गए। तो ब्रैकेट में लिख लो 25 लोग मारे गए थे इसमें, ठीक है, मारे गए। तो ये खटीमा कांड बहुत पेपर में पूछता है कि कब हुआ था, 1 सितंबर 1994 को। और इसी के अगले दिन एक और महत्वपूर्ण कांड हो जाता है जिसको बोला जाता है मसूरी कांड। वो था 2 सितंबर 1994 को, ठीक है। यानी इसके विरोध में लोग इकट्ठा हुए, हिंसाएं उत्तराखंड में शुरू होगी, अलग राज्य निर्माण हेतु पुलिस के साथ नोकझोंक होगी। तो 2 सितंबर 1994 को एक और अन्य घटना होगी जिसको बोला जाता है मसूरी कांड, और उसमें 7 लोग उसमें भी क्या हो गए थे, मारे गए थे, यानी 7 आंदोलनकारी उसमें मारे गए थे। तो इन दोनों को मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, मसूरी कांड। ये पूछेगा डेट कब हुई थी, ठीक है, 2 सितंबर 1994 को मसूरी कांड। इसमें भी क्या हुए, 7 आंदोलनकारी मारे गए, ठीक है, मारे गई। अब ये लोग क्या कर रहे थे कि मतलब एक प्रकार का प्रदर्शन कर रहे थे, तो पुलिस के साथ नोकझोंक हुई। एक पुलिस के उप निरीक्षक थे, उनका नाम था उमाकांत त्रिपाठी जी। उनकी जो जब मृत्यु होती है, वो जब मारे गए जब संघर्ष में, तो उसके बाद पुलिस ने भी इनके साथ हिंसक झड़पें की, तो उसमें क्या मारे गए, 7 आंदोलनकारी लगभग मारे गए। इस घटना को बोला जाता है मसूरी कांड बोला जाता है। अब जब मसूरी कांड की घटना हो गई थी, कुछ समय तक स्थिति ऐसी ही रही, उत्तराखंड के अलग अलग जगहों पर हिंसक प्रदर्शन हो रहे थे। तो एक छात्रों और युवाओं का एक वर्ग था, उन्होंने एक कोशिश की कि हम एक कमेटी बनाते हैं, और वो कमेटी क्या करेगी, आने वाले समय में इस आंदोलन की डायरेक्शन को करेगी और दिल्ली वगैरह जाके आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। उस कमेटी का नाम था छात्र युवा संघर्ष समिति, और वो बनी थी 94 में, ठीक है। अगला घटना क्या हुआ था इसमें, 18 लगभग 18 के आसपास की डेट है, 18 सितंबर 1994 की, ठीक है। तो अगला लिखो 18 सितंबर 1994 को। यहाँ क्या हुआ था, एक समिति बनी जिसका नाम था छात्र युवा संघर्ष समिति, और रामनगर में बनी थी। छात्र युवा संघर्ष समिति ये बनी थी कहाँ, यानी रामनगर में, ठीक है। कहाँ बनी थी, रामनगर में। इसने ये निश्चय किया कि हम लोग क्या करेंगे, दिल्ली जाएंगे, और दिल्ली जाने के बाद क्या करेंगे, इस वहाँ पे जाके प्रदर्शन करेंगे, सरकार को घेरने का, संसद को घेरने का प्रयास करेंगे। तो बाद में ये लोग क्या कर रहे थे, दिल्ली की ओर रवाना हो रहे थे। तो 2 अक्टूबर 1994 को यूपी सरकार की पुलिस ने इनको फिर घेर दिया, और वो घेरा था रामपुर नाम एक जगह पे, उसको बोला जाता है मुजफ्फरनगर कांड। उसमें भी कई लोगों की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, ठीक है। जब ये दिल्ली वगैरह को जा रहे थे, तो अगला घटना आपने लिखनी है 2 अक्टूबर 1994 की, 2 अक्टूबर 1994 की। इसमें क्या कर रहे थे, ये लोग जा रहे थे दिल्ली की ओर, तो इनको क्या कर दिया गया, घेर दिया गया, और रामपुर तिराहा कांड या मुजफ्फरनगर कांड उसको बोलते हैं। इसको बोला जाता है रामपुर तिराहा कांड, या इसको बोला जाता है मुजफ्फरनगर कांड, ठीक है। क्या लिखोगे ब्रैकेट में, मुजफ्फरनगर कांड, इसका नाम लिखोगे मुजफ्फरनगर कांड, ठीक, मुजफ्फरनगर कांड। इसमें भी क्या हुआ था, पुलिस के साथ संघर्ष में 6-7 लोगों की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, और पूरे उत्तराखंड में इसको क्या किया गया था, इसकी पूरे उत्तराखंड के साथ साथ भारतवर्ष में और विश्व में तक इसकी क्या हुई थी, घनघोर निंदा अपने आप में हुई थी। पुलिस फायरिंग में 6 लोगों की क्या हो गई थी, इसमें मृत्यु हो गई थी। इसमें क्या हुआ था, पुलिस फायरिंग में 6 लोगों की मृत्यु इसमें हो गई थी इस घटना में। और इस घटना को बोला जाता है क्रूर शासन की क्रूर साजिश, ठीक है। इस घटना को बोला जाता है क्रूर शासन की क्रूर साजिश, क्रूर शासन की क्रूर साजिश।
इस घटना को बोला जाता है। और ये बहुत निंदनीय घटना थी, पूरे उत्तराखंड में इस घटना की विरोध हुआ था, पूरे विश्व लेवल पे इसका प्रदर्शन किए थे। तो अब क्या हुआ था, इसी के अगले दिन से यानी 3 अक्टूबर 1994 से पूरे उत्तराखंड में क्या हो गया था, हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गए थे इस घटना की निंदा में। उसमें भी कई लोग मारे गए थे। ठीक है, तो अगला पॉइंट इसी के नीचे लिखोगे 3 अक्टूबर 1994। इसमें क्या हुआ था, पूरे उत्तराखंड में हिंसक प्रदर्शन शुरू, पूरे उत्तराखंड में हिंसक प्रदर्शन शुरू, हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गए थे। अब हिंसक प्रदर्शन शुरू हुए, ये तीनों कांड याद रखना, खटीमा कांड, मसूरी कांड और ये रामपुर तिराहा कांड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हिंसक प्रदर्शन शुरू हुए तो उसमें भी क्या हुए, बहुत लोग 7-8 लोग इसमें भी क्या हुए थे, शहीद हुए थे। तो ठीक है, तो इसमें भी क्या लिखोगे, 7 लोग शहीद लिख दो ब्रैकेट में। अब डेटा ही देखते रहना, 7 लोग शहीद इसमें भी क्या हुए थे, हो गए थे। अब जब ये हिंसक घटनाएं हुई, अब इनके पास कुछ और चीज बचा नहीं। इन लोगों ने सोचा कि हम लोग एक काम करते हैं, राष्ट्रपति भवन को घेरते हैं। और पूरा हाईकोर्ट नैनीताल में इकट्ठा होने के बाद लोग दिल्ली की ओर रास्ता लगे और राष्ट्रपति भवन को घेरने का उनने निश्चय किया। और वो घटना थी 25 जनवरी 1995 की। तो अगला लिखोगे आप 25 जनवरी 1995, 25 जनवरी 1995। तो क्या लिखोगे, हाई कोर्ट नैनीताल से, मतलब हाई कोर्ट से, ठीक है, हाई कोर्ट का जो का इलाका था, हाई कोर्ट से राष्ट्रपति भवन तक, राष्ट्रपति भवन को घेरने का निर्णय, घेरने का निर्णय लिया गया कि हम लोग क्या करेंगे, पूरा राष्ट्रपति भवन को घेर देंगे। ठीक है, और इसको बोला गया एक यात्रा को संविधान बचाओ यात्रा। इस यात्रा को क्या बोला गया, संविधान बचाओ यात्रा, संविधान बचाओ यात्रा से इस यात्रा को क्या किया गया, संबोधित किया गया। तो ये लोग कहाँ लग गए, राष्ट्रपति भवन की ओर लग गए। और जैसे ही राष्ट्रपति भवन की ओर लगे, ये लोग राष्ट्रपति भवन की ओर पहुंचे। इस क्रम में एक महत्वपूर्ण घटना आपके एग्जाम में बहुत बार पूछता है, श्रीनगर में 2 लोग अनशन पे बैठे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, उनके साथ पुलिस लाठीचार्ज में उनकी भी मृत्यु हो गई थी। वो था 10 नवंबर का। ठीक है, 10 नवंबर 1995 की घटना थी। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, ये घटना थी श्रीनगर की। वहाँ पे एक जगह थी श्रीयंत्र टापू, उसमें क्या कर रहे थे लोग, प्रदर्शन कर रहे थे अनशन वगैरह में। उसमें पुलिस के साथ नोकझोंक में 2 लोगों की मृत्यु होगी। उनका नाम था यशोधर बेजवाल और राजेश रावत। ठीक है, तो क्या लिखोगे, 10 नवंबर 1995 श्रीनगर में श्रीयंत्र टापू घटना, श्रीयंत्र टापू घटना। इस घटना में क्या हुआ था, पुलिस के साथ नोकझोंक में 2 लोगों की इसमें भी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। इस घटना को भी बहुत ज्यादा क्या करना है, इंपॉर्टेंट कर देना है। ठीक है, श्रीयंत्र टापू घटना कब हुई थी, 10 नवंबर 1995 को। इसमें 2 लोगों की मृत्यु हुई थी। एक का नाम था यशोधर बेजवाल, दूसरे का नाम था राजेश रावत। कौन कौन थे, यशोधर बेजवाल, यशोधर बेजवाल व राजेश रावत की मृत्यु। ये शहीदों के नाम पूछता है। ठीक है, राजेश रावत की मृत्यु इसमें क्या हो गई थी, हो गई थी। ये किस घटना में ये शहीद हुए थे पूछता है, तो ये श्रीयंत्र टापू घटना में ये लोग शहीद हो गए थे। अब देश में इतनी हिंसाएं उठती, इतने ज्यादा संघर्ष हो रहे थे, तो भारत के प्रधानमंत्री को मजबूरन ये घोषणा करना पड़ा कि यार अब कुछ हमारे पास रास्ता बचा ही नहीं, पृथक उत्तराखंड को हम लोग मंजूरी देते हैं। तो 15 अगस्त 1996 की वो डेट थी, भारतीय स्वतंत्रता दिवस था उस दिन, 15 अगस्त 1996 की। तो HD देवगौड़ा साहब प्रधानमंत्री थे, उन्होंने लाल किले के प्राचीर से घोषणा कर दी कि हम लोग एक पृथक उत्तराखंड का क्या बनाएंगे, राज्य बनाएंगे। तो 15 अगस्त 1996 प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा लिखना, HD देवगौड़ा द्वारा पृथक यूके की घोषणा, यूके की घोषणा करने वाला प्रधानमंत्री कौन था, अभी को पूछता है कभी आपसे, तो वो कौन थे, HD देवगौड़ा साहब थे। ठीक है, तो 15 अगस्त 1996 को उन्होंने लाल किले से क्या कर दिया, अनाउंसमेंट कर दिया कि एक पृथक उत्तराखंड राज्य बनाएंगे। जब प्रधानमंत्री ने घोषणा कर दी तो स्वाभाविक सा बात था कि अब उत्तराखंड पृथक राज्य बनना ही बनना था। तो फिर क्या होना था, लोकसभा में पेश करना था, राज्यसभा ने पेश करना था बिल, राष्ट्रपति के सिग्नेचर होने थे, अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आना था। ठीक है, तो अगली डेट आप लोग नोट कीजिए। उससे आगे क्या होता है, जब प्रधानमंत्री ने स्वीकृति दे दी, उसके बाद बीच की घटनाएं छोड़ दे, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद क्या होता है कि अगर आप उस विधानसभा से, क्योंकि अगर कोई नया स्टेट बनना हो, उसकी सीमा में परिवर्तन करना हो, तो ये सब पार्लियामेंट करती है, बस उसकी विधानसभा से एक प्रस्ताव आ जाना चाहिए, वो सब छोड़ दीजिए, आ गया है समझ लो बस। ठीक है,
तो अब लोकसभा ने क्या करना था, पास करना था। कानून कैसे बनता है, कोई चीज़ें कैसे बनती है, ये हमारा पॉलिटी का चैप्टर है। बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ाऊंगा। जिंदगी में शायद ही जिसको पॉलिटी समझ नहीं आएगी उसको पढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी है। आप लोग मूल कर्तव्य तक पढ़ लीजिए। राष्ट्रपति, संसद, लोकसभा, राज्यसभा, कानून कैसे बनता है, कितने प्रकार से बनता है, सब पढ़ाने वाला हूं मैं, फिक्र मत करना। तो अब क्या हुआ, लोकसभा में इसको पास करना था। तो 1 अगस्त सन 2000 को ये लोकसभा में पास हो गई। इन डेटों को याद रखना है, ठीक है, ये डेट पूछे जाते हैं। अगर आपसे पूछता है कि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक या उत्तराखंड पृथक राज्य हेतु जब उत्तराखंड निर्माण था वो लोकसभा में कब पेश हुआ, तो 1 अगस्त सन 2000 को कहां पेश हो गए, लोकसभा में, ठीक है, यानी लोकसभा में पास हो गया। यानी लोकसभा ने क्या कर दिया, इसको पास कर दिया। जब एक सदन पास करता है तो उसके बाद दूसरा सदन पास करेगा। तो 10 अगस्त सन 2000 को इसको किसने पास कर दिया, राज्यसभा ने पास कर दिया। ये डेट याद रखना आप, राज्यसभा में पास हो गया। जब लोकसभा पास करती है, राज्यसभा पास करती है, तो कानून बनने के लिए उसमें राष्ट्रपति की मंजूरी चाहिए होती है। तो 28 अगस्त सन 2000 को क्या कर दिया, राष्ट्रपति ने इसको मंजूरी दे दी। 28 अगस्त सन 2000 को क्या करते हैं, राष्ट्रपति के आर नारायणन थे उस टाइम, याद रखना, राष्ट्रपति का नाम भी पूछ सकता है आपसे। तो उस टाइम के आर नारायणन राष्ट्रपति हुआ करते थे। राष्ट्रपति द्वारा यूपी पुनर्गठन विधेयक को मंजूरी, राष्ट्रपति द्वारा यूपी पुनर्गठन विधेयक का नाम था। जब कोई कानून बनता है तो कानून बनने से पहले उसको विधेयक कहते हैं, बिल कहते हैं। उसका कोई नाम होगा, जैसे आपकी किताबों का नाम है परीक्षा वाणी, लूसेंट, ऐसी बिल का नाम होता है। परेशान होने की जरूरत नहीं है। राष्ट्रपति द्वारा यूपी पुनर्गठन विधेयक को मंजूरी, पुनर्गठन विधेयक यानी बिल को मंजूरी, ठीक है। इसमें राष्ट्र अब क्या था, इसमें मंजूरी दे दी। अब पृथक राज्य के रूप में फाइनली उत्तराखंड का गठन हो गया और वो डेट थी 9 नवंबर सन 2000 को, ठीक है। 9 नवंबर सन 2000 को क्या हुआ था, 27th स्टेट के रूप में, 27वें स्टेट के रूप में उत्तराखंड बना था, ठीक है। यूके का गठन, यूके का गठन। अब उस टाइम तो क्या नाम था इसका, उत्तरांचल था। उत्तरांचल ही कर दो। अभी आधे लोग कमेंट करेंगे सर आपने उत्तरांचल, उत्तराखंड की जगह उत्तराखंड की जगह उत्तरांचल लिखना था। अब क्या कहूँ, इतना तो होशियार आप है ही, लिख लेना उसको। 9 नवंबर 2000 को। बाद में क्या कर दिया गया, उत्तरांचल नाम पसंद नहीं आया इन लोगों को, उत्तराखंड कर दिया। कभी कभी पूछ देता है कि उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कब से हुआ, तो 1 जनवरी सन 2007, 1 जनवरी 2007 से क्या कर दिया, उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड, उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कर दिया गया, ठीक है, यूके कर दिया गया। तो ये सब आपको क्या होनी चाहिए, डेट पता होनी चाहिए। ये राष्ट्रपति का नाम के आर नारायणन देख लेना, ठीक है। इसको राष्ट्रपति का नाम भी लिख लो, के आर नारायणन, तो वहां पे कंफ्यूज मत होना। तो ये सब चीजें क्या थी, प्रोसेस हमारी पहुंच गई। अब बन गया उत्तराखंड अलग राज्य और उत्तराखंड का नाम हमने, उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड भी रख दिया। अब इस दौरान एक आध कुछ फैक्ट आप लोगों के छूटे हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, वो मैं लिखा देता हूँ, ठीक है। अब देखिए, जो मसूरी कांड वगैरह थे उसमें 2 महिलाओं के नाम आप लोगों ने सुना होगा, एक हंसा धमाई, एक बेलमती चौहान। ये दोनों शहीद हुई थी मसूरी कांड में। तो जहां पे आप लोगों ने मसूरी कांड लिखा है वहां पे लिख लो, मसूरी कांड में प्रमुख महिलाएं जो शहीद हुई थी, एक कौन थी, हंसा धमाई, दूसरी बेलमती चौहान, बेलमती चौहान। अगर कभी ये क्वेश्चन पूछता है कि हंसा धमाई और बेलमती चौहान किस कांड में शहीद हुई थी, अपने आप में मसूरी कांड में। और मसूरी कांड की डेट आप लोग लिख चुके हैं, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। दूसरा, 2 महिलाओं के और आप लोगों ने नाम लिखना है, एक सुशीला बलूनी जी का, एक स्वर्गीय कौशल्या डबराल का। ये डेट थी 26 जनवरी 1995 की, 26 जनवरी 1995 है। ये क्या हुआ था, गणतंत्र दिवस का दिन था दिल्ली में। मतलब ये पता ही आपको 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस होता है। इसमें 2 महिलाएं थी, 2 महिलाओं का नाम था, एक का सुशीला बलूनी जी, एक स्वर्गीय कौशल्या डबराल। इन लोगों ने दिल्ली में क्या किया, उस जहां पे गणतंत्र दिवस का समारोह होता है उस बेड़ी को तोड़ते हुए वहां एक नारा लगाते हुए अपनी गिरफ्तारी दी, जिसका नाम था जय उत्तराखंड जय भारत अखंड, ठीक है। तो इनके यहाँ पे गिरफ्तारी हुई थी। ये फैक्ट छूटा था, ये लिखना। इसमें कौन कौन थे, एक पहले तो लिख लो, सुशीला बलूनी तथा स्वर्गीय कौशल्या डबराल, ठीक है, तथा कौशल्या डबराल द्वारा, सुशीला बलूनी और स्वर्गीय ये मतलब कौशल्या डबराल द्वारा क्या किया गया था, जय उत्तराखंड जय भारत अखंड का नारा लगाया गया था, ठीक है। जय भारत जय अखंड, जय भारत जय उत्तराखंड अखंड द्वारा क्या लिखा आपने, द्वारा जय
जय उत्तराखंड जय भारत अखंड कर दो, या जो भी कहोगे आप, जय उत्तराखंड जय भारत अखंड, जय उत्तराखंड जय भारत अखंड के साथ गिरफ्तारी दी हम लोगों ने, ठीक है, गिरफ्तारी। तो इनका नाम आपको ये रखना है, क्वेश्चन पूछेगा आपसे, गणतंत्र दिवस 1995 में किन दो महिलाओं ने, सुशीला बलूनी जी और स्वर्गीय कौशल्या डबराल जी ने वहाँ पे गिरफ्तारी दी, इनका नाम याद रखना है। सुशीला बलूनी जी का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है और इनका भी बहुत महत्वपूर्ण था। और मसूरी कांड की दो महिलाएं, हंसा धमाई या धनाई भी लिखा होगा, कहीं पे कंफ्यूज मत करना, धमाई या धनाई जो भी है, दूसरा बेलमती चौहान, इन दोनों के नाम आपको याद रखने हैं। ये घटनाएं भी हुई थी। अब देखिए कुछ प्रमुख संस्थान जो थे बने हुए थे इस दौरान, वो छूटे थे आपके, वो मैं आपको लिखा देता हूं। एक तो आप लोग 1939 का लिख लीजिए, गढ़वाल जागृति संस्थान, इसकी स्थापना लिख लीजिए। अन्य फैक्ट में लिख लीजिए, गढ़वाल जागृति संस्थान, इसकी स्थापना पूछेगा 1939 में। कहाँ हुई थी? पौड़ी में हुई थी, ठीक है। 1939 में कहाँ हुई थी इसकी स्थापना? पौड़ी में। और इसमें दो प्रमुख थे, एक का नाम था प्रताप सिंह नेगी, दूसरे का था उमानंद बर्तवाल। तो कौन थे इसमें प्रमुख? प्रताप नेगी प्लस उमानंद बर्तवाल, उमानंद बर्तवाल, ठीक है। इन दोनों का नाम आप लोगों ने लिखना है। एक ही वाले संस्थान का नाम लिख लो आप, कब बना था। इसके अलावा कुछ और भी थे, वो आपको फैक्ट लिखने हैं। जो पर्वतीय राज्य परिषद सुना होगा आपने, उसका गठन 1967 में बताया था मैंने। उसको पुनर्गठित कर दिया गया, उसका रीस्ट्रक्चर किया गया दोबारा, और उसको नाम दिया गया पृथक पर्वतीय राज्य परिषद। तो आप लोगों ने क्या लिखना है, क्वेश्चन फॉर्म पे लिखो, पर्वतीय राज्य परिषद, पर्वतीय राज्य परिषद को कब, पूरा लिखना, पर्वतीय राज्य परिषद जो 1967 में बना था, ठीक है, को कब पृथक पर्वतीय राज्य परिषद किया गया, को कब पृथक पर्वतीय राज्य परिषद का नाम दिया गया, राज्य परिषद का नाम दिया गया, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आप लोगों ने याद रखना है। इसका पुनर्गठन करके 1973 में इसको दिया गया। इसके अलावा एक उत्तरांचल संयुक्त संघर्ष समिति बनी थी, उसके प्रमुख कौन थे वो लिखो, उत्तरांचल संयुक्त संघर्ष समिति, ये 1989 वाले, ठीक है। उत्तरांचल कल लिखाया था मैंने, संयुक्त संघर्ष समिति, ये कब बनी थी? 1989 के, मतलब कौन इसका प्रमुख था उसका नाम लिखना है। के प्रमुख लिख लीजिए द्वारिका प्रसाद उनियाल, के प्रमुख लिख लीजिए, मतलब इसका प्रमुख कौन था? द्वारिका प्रसाद उनियाल, द्वारिका प्रसाद उनियाल, ये भी लिख लेना है आपको, ठीक है, ये भी आप लोग लिख लीजिए, द्वारिका प्रसाद उनियाल। उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा का गठन लिख लीजिए आप अगला, उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा का गठन, उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा, उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा का गठन कब हुआ था? 1991 में, 1991 में, ठीक है। एक लिख लीजिए आप, संयुक्त उत्तराखंड राज्य मोर्चा, क्या लिखोगे? संयुक्त उत्तराखंड राज्य मोर्चा। संयुक्त उत्तराखंड राज्य मोर्चा जो बना था वो अप्रैल 1994 में बना था बहादुर राम टमटा के द्वारा। क्या लिखोगे? अप्रैल 1994 बहादुर राम टमटा, बहादुर राम टमटा द्वारा, क्या लिखोगे? बहादुर राम टमटा द्वारा, ठीक है। और अंतिम जो इस सीरीज का फैक्ट है, उत्तराखंड पीपल्स फ्रंट की स्थापना लिख लीजिए 17 अप्रैल 1994, उत्तराखंड पीपल्स फ्रंट लिख लीजिए आप, उत्तराखंड पीपल्स फ्रंट, ठीक है, 16-17 अप्रैल 1994, ठीक है। उत्तराखंड पीपल्स फ्रंट की स्थापना 16-17 अप्रैल 1994। ये आप लोगों के क्या थे? बचे हुए फैक्ट थे, ठीक है। इसी के साथ आपका ये भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो आपका समाप्त तो होता है। अब आपका काम क्या करना है? परीक्षा वाणी पढ़ना, खोलना, उसमें एक जगह बॉक्स में आपको दिए होंगे उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन के दौरान शहीद लोगों की जो नाम है, यानी कौन कौन उसमें शहीद हुए थे, उनका नाम पक्का पढ़ना, क्योंकि वो कहीं से बीच से उठा के पूछेगा। तो मसूरी कांड के एक साथ देख लेना, श्रीनगर के एक साथ देख लेना, ये खटीमा वगैरह जो भी आपको दिए हैं बॉक्स में देखना, वो पक्का लिख लेना, और आपका ये टॉपिक पूरी तरीके से तैयार हो गया। फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ अगले सेशन में। ध्यान रखिए, थैंक यू।